हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आर एग्ज़ाम प्रीलिम्स के लिए हिंदी का टेस्ट सीरीज। और इसके पहले हमने 10 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं और वो वीडियो चैनल पे अपलोड है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। साथ ही ये जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि हिंदी का जो पेपर होता है यह हमारा सेकेंड मीटिंग में होता है और ये टोटल 60 क्वेश्चन इसमें होते हैं। 1 घंटे का ये पेपर होता है और इसका पूर्णांक भी 60 ही होता है, यानी कि ये क्वेश्चन जो है वह 1 नंबर का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं आज का अपना ये टेस्ट सीरीज। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर हमें कुछ बेहतर करने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। जो पहला प्रश्न है यहाँ पे, जो पहले कभी ना हुआ हो, अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व या फिर अनुपम। जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए जो एक शब्द होता है यह होता है अभूतपूर्व। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अद्भुत का अर्थ होता है बड़ा आश्चर्य या विस्मय उत्पन्न करना। अनुपम का जो अर्थ होगा यह हो जाएगा बेहद उत्कृष्ट। तो यहाँ पे जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द जो होगा यह हो जाएगा अभूतपूर्व। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही मेल छांटें। जिसका अंत ना हो अतुलनीय, जिसकी तुलना ना हो अनुदित, जिसका अपराध सिद्ध हो अपराधी, जो साध्य ना हो असाधित। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सही मेल किसका है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है, जिसका अपराध सिद्ध हो अपराधी, बिल्कुल सही है। बाकी जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहेंगे, जिसकी तुलना ना हो उसे अतुलनीय कहा जाएगा, और जो साध्य ना हो उसे कहेंगे असाध्य। असाधित नहीं, असाध्य बोलते हैं जो साध्य ना हो। तो ऑप्शन सी यहाँ पे पहले से सही सुमेलित है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो कभी बूढ़ा ना हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। अजहर, अजहार, अजहर या फिर अजर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी अजर। जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अजर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सदा प्रसन्न रहने वाली या कला प्रेमी नायक। सदा प्रसन्न रहने वाला, वाला होगा, वाली नहीं होगा, वाला या कला प्रेमी नायक तो क्या कहलाएगा। धीरोदांत, ऑप्शन ए है धीरोदांत, ऑप्शन बी है धीर ललित, ऑप्शन सी है धीरोधत या फिर ऑप्शन डी है धीवर। तो सदा शांत और कला प्रेमी जो नायक होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहेंगे धीर ललित। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इतिवृत्त शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। वृत्तांतों का घटनाक्रम, जनसाधारण में प्रचलित धारणाएं, समाज की घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा या फिर सीमा का अनुचित उल्लंघन। तो यहाँ पे इतिवृत्त शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा, तो इसके लिए जो उचित वाक्यांश होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि समाज की घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा इतिवृत्त कहलाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, असुमेलित जोड़े का चयन करें। जिसके पार देखा जा सके अपारदर्शक, जो 2 बार जन्म लेने वाला द्विज, अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह, जो कुछ नहीं जानता आज्ञ। तो यहाँ पे असुमेलित जोड़े का चयन करना है, यानी कि जो सुमेलित नहीं है वह जोड़ा कौन सा है। तो यह जोड़ा है जिसके पार देखा जा सके उसे अपारदर्शक नहीं उसे पारदर्शक बोलते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शक कहेंगे, जिसके पार ना देखा जा सके उसे अपारदर्शक कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी 2 बार जन्म लेने वाला द्विज बिल्कुल सही है, अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह ये भी सही है, जो कुछ नहीं जानता है आगे ये भी सही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसका कोई आकार ना हो, नाकार, निराकार, विकार या फिर अल्पकार। तो जिसका कोई आकार ना हो वह निराकार कहलाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी विकार का जो एक वाक्य होगा यह होगा किसी स्थिति विशेष में प्रतिकूल परिवर्तन, और अल्पकार का जो होगा यह होगा छोटी अवधि, और नकार का जो एक वाक्य होगा वह होगा निषेध या मना करने के लिए। तो जिसका कोई आकार ना हो उसके लिए एक जो शब्द होगा वह होगा निराकार। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिजली की तरह तीव्र वेग वाला, विद्युत प्रभ, विद्युत वेग या फिर विकृत या फिर विधि प्रदत्त। तो बिजली की तरह तीव्र वेग वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा विद्युत वेग। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
जिस स्त्री का पति बाहर हो के लिए उपयुक्त शब्द है? अप्रत्याशित, अप्राकृतिक, प्रोषित पद क्या या फिर आश्वत? तो यहाँ पे जिस स्त्री का पति बाहर हो उसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा या हो जाएगा प्रोषित पद क्या। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी अप्रत्याशित के लिए जो एक वाक्य होगा यह होगा जिसकी आशा ना रही हो, जिसकी आशा ना रही हो उसे अप्रत्याशित कहेंगे। अप्राकृतिक का जो एक वाक्य होगा वह होगा जो प्रकृति के अनुरूप ना हो, जो प्रकृति के अनुरूप ना हो उसे अप्रकृत कहेंगे। और आश्वस्त का होगा जिसे आश्वासन दिया गया हो उसे आश्वस्त कहेंगे। तो यहाँ पे जिस स्त्री का पति बाहर हो उसके लिए जो एक शब्द होगा ऑप्शन सी हो जाएगा प्रोषित पद का। बाकी तीनों ऑप्शन का हमने सही वाक्य देख लिया, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र की आग के लिए उचित शब्द है? दावानल, बड़वानल, जलागम या फिर भीषणाग्नि? तो समुद्र की जो आग लगती है उसे कहते हैं दावानल। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। समुद्र की जो आग है उसे दावानल कहेंगे। सॉरी, दावानल नहीं, दावानल जो होती है यह जंगल की आग होती है, जंगल की आग को दावानल कहते हैं। जंगल में जो लगती है, बड़वानल जो होती है यह समुद्र में लगती है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा समुद्र की आग यह बड़वानल कहलाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और दावानल जो है यह जंगल की आग है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? रूप, रोपना, रोटी या फिर रुदन? कौन सा यहाँ पे जो है तद्भव नहीं है? तो रुदन जो है यह तद्भव नहीं है, तत्सम है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। रुदन का जो तद्भव होगा यह हो जाएगा रोना, रोना। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द तद्भव है? लटन, लोचन, लोग या फिर सत्य? कौन सा शब्द यहाँ पे तद्भव पूछा गया है? तो लोग जो है यह यहाँ पे तद्भव हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। लोग का जो तत्सम होता है यह होता है लोक, लोक। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम में सही सुमेलित नहीं है? सलाई का सलाका, सवा का सवाई, लूक का उल्का या फिर वह का असौ? कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। सवा का जो तत्सम होता है वह सपाद होता है ना कि सवाई। तो ऑप्शन बी जो है यह सही सुमेलित नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम में कौन सा सही सुमेलित है? रीता का ऋतिका, यह का अत्र, मीत का मित्रता या फिर माथा का मस्तक? कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है यह पूछा गया है? तो माथा का मस्तक जो दिया हुआ है बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी रीता का जो यहाँ पे ऋतिका दिया है ये नहीं होता है, रीता का होता है रिक्त। रीता का हो जाएगा रिक्त, रिक्त। और मीत का मित्रता नहीं होता है, मित्र हो जाएगा, मीत का मित्र होगा। और यह का एच नहीं, एस होगा, एस, यह का एस होगा। तो यहाँ पे जो पहले से सही सुमेलित है ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम में सही सुमेलित है? कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है? ऑप्शन देखते हैं। साहू का साधु, सीढ़ी का सिद्धिका, सोंध का सौंधिका या सुमिरन का सुमिरन? यहाँ पे कौन सा जो है पूछा गया है कि निम्नलिखित तद्भव तत्सम में सही सुमेलित है? कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है? तो ऑप्शन ए, साहू का जो साधु दिया हुआ है यह बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी सीढ़ी का जो होता है यह हो जाएगा श्रेणी, सीढ़ी का जो तत्सम होगा यह श्रेणी हो जाएगा। शोध का जो तत्सम होता है यह हो जाएगा सुगंध, सुगंध। और सुमिरन, सुमिरन का जो तत्सम होगा वह स्मरण हो जाएगा, स्मरण, स्मरण। तो यहाँ पे जो पहले से सही है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, सौत शब्द का तत्सम होगा? सवत, सपत्नी, सौत्र, सौतिका? तो यहाँ पे सौत शब्द का जो तत्सम शब्द होगा यह हो जाएगा सपत्नी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है? जैसा का या दृश्य, जो का यह, माँ का मात्र या फिर चाचा का कर्तव्य? कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है यह पूछा गया है? तो यहाँ पे माँ का जो मात्र दिया हुआ है वह यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। माँ का जो तत्सम होगा वह हो जाएगा माता। माई का तत्सम जो होता है वह मातृ होता है, यानी कि माई का जो तत्सम होगा वह मातृ हो जाएगा, जबकि माँ का जो तत्सम होगा वह माता होगा। तो इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है, जो कि सुमेलित नहीं है। इसका जो सुमेल होगा माँ का हो जाएगा माता और मातृ का हो जाएगा तद्भव माई। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? किस, स्याल, तव,
या फिर सप्त, कौन सा यहाँ पे शब्द ऐसा है जो कि तद्भव है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा किस। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि किसका जो तत्सम होता है वह होता है कस्य। तो ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द तत्सम है? एला, जामुन, आंवला, चांदी, कौन सा यहाँ पे तत्सम है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। एला जो है यहाँ पे तत्सम है। इसका जो तद्भव होता है यह हो जाएगा इलायची। एला का जो तत्सम तद्भव होगा वह इलायची हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी जामुन का जो तत्सम होगा यह जम्बू हो जाएगा, आंवला का जो तत्सम होगा आमलक हो जाएगा, और चांदी का जो तत्सम होगा यह रजत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है? बाघ का व्याघ्र, हीरा का हिरिका, साखी का सखी, शीर्ष का शीर्ष, कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। शीर्ष का जो यहाँ पे शीर्ष दिया हुआ है बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी बाघ का जो होता है व्याघ्र होता है, इस तरीके से लिखा जाएगा व्याघ्र। और हीरा का जो होता है यह हीरक होता है, हिरिका नहीं होता है, हीरक होता है, हीरक। और सखी का जो होता है वह जो तत्सम होगा वह हो जाएगा साक्षी। सखी का जो तत्सम होगा यह साक्षी होगा। हीरा का तत्सम हीरक हो जाएगा, बाघ का तत्सम व्याघ्र हो जाएगा, और शीर्ष का तत्सम शीर्ष होता है, जो कि पहले से ही सुमेलित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा इसमें से ब्राह्मण का पर्यायवाची नहीं है? द्विज, भूदेव, मिलिंद या फिर विप्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। मिलिंद जो है यह ब्राह्मण का पर्यायवाची ना होकर के भौरा का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी द्विज, भूदेव और विप्र जो है यह ब्राह्मण का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पवन का पर्यायवाची नहीं है? वायु, अनिल, मारुत, तनय, कौन सा इसमें से वायु का पर्यायवाची नहीं है? तो पवन का जो पर्यायवाची इसमें जो है वह है वायु, अनिल, मारुत, ये सब पवन के पर्यायवाची हैं। इसमें जो पवन का पर्यायवाची नहीं है वह है तनय। तनय जो है पवन का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तनय जो होता है यह पुत्र का पर्यायवाची होता है, पुत्र का पर्यायवाची। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? विबुध, रद, रदन, द्विज। तो यहाँ पे दांत का जो पर्यायवाची नहीं होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए विबुध। विबुध जो है यह दांत का पर्यायवाची ना होकर के देवता का पर्यायवाची है, देवता का। बाकी जो है रद, रदन और द्विज, ये तीनों दांत के पर्यायवाची हैं। द्विज को याद रखिएगा ब्राह्मण का भी पर्यायवाची है। और द्विज का जो अर्थ होता है यह होता है 2 बार जन्म लेने वाला। तो 2 बार, जैसे दांत भी एक बार जो भी दो बार निकलते हैं दांत, तो इसलिए इनको भी द्विज कहा जाता है, और ब्राह्मण को भी द्विज जो है कहा जाता है। तो इसलिए रद, रदन और द्विज ये तीनों दांत के पर्यायवाची हैं। द्विज जो है यह दांत के साथ साथ ब्राह्मण का भी पर्यायवाची है। तो इसको याद रखिएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अमर्त्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आदर्श, निर्जर, द्रव्य, रामरस। अमर्त्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। निर्जर जो है यह अमर्त्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से मित्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सहचर, मनोहर, प्रसून या फिर सहगामिनी। तो जो मित्र का पर्यायवाची यहाँ पे हो जाएगा यह हो जाएगा सहचर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुषमा का पर्यायवाची शब्द है? शारदा, शोभा, हेम या फिर वनिता। तो जो सुषमा का पर्यायवाची होगा यह हो जाएगा शोभा। सुषमा का जो अर्थ होता है यह होता है सुंदर, तो शोभा जो है, शोभा का भी अर्थ होता है सुंदर। तो यहाँ पे सुषमा का पर्यायवाची शोभा हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? गंगाधर, चंद्रमौली, मधुरिप, मदनारी, कौन सा यहाँ पे अन्य से भिन्न है? तो मधुरिप जो है यह भिन्न है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि मधुरिप जो है यह विष्णु जी का पर्यायवाची है, और सब जो यहाँ पे दिए हुए हैं गंगाधर, चंद्रमौली और मदनारी ये तीनों शिव जी के पर्यायवाची हैं। मधुरिप जो है यह विष्णु जी का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सबसे अलग है और इस प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? भूप, महीप, नरेंद्र, रघुपति। भूप, महीप, नरेंद्र, रघुपति, इनमें से कौन जो है एक अन्य से भिन्न है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि
रघुपति जो है यह राम का पर्यायवाची है। बाकी भूप, महीप और नरेंद्र ये सब राजा के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन देखिए, विष का गरल, राम का सौमित्र, लक्ष्मी का श्री या फिर वृष्टि का पावस, कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, राम का जो सौमित्र दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सौमित्र जो है यह लक्ष्मण जी का पर्यायवाची है, राम जी का पर्यायवाची नहीं है। सौमित्र लक्ष्मण का पर्यायवाची है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी गरल, विष का गरल बिल्कुल सही है, लक्ष्मी का श्री भी सही है, वृष्टि का पावस भी सही है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आदित्य का मार्तंड, नाहर का केसरी, जलधि का रत्नाकर या फिर अहि का नीलकंठ, कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, अहि का नीलकंठ नहीं होता है, क्योंकि अहि जो है यह सर्प का पर्यायवाची है और नीलकंठ मोर का पर्यायवाची है। अहि जो है सर्प का पर्यायवाची है और नीलकंठ मोर का पर्यायवाची है, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो यह युग्म यहाँ पे सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर होगा। बाकी आदित्य का जो पर्यायवाची मार्तंड होता है, नाहर का भी केसरी पर्यायवाची होता है, जलधि का जो पर्यायवाची रत्नाकर भी होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ की पत्ता गिरी, पेड़ में से पत्ता गिरा, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पेड़ से पत्ता गिरा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। दुकानदार ने ताला खोला, दुकानदार ने ताला खुला, दुकानदार को ताला खोला, दुकानदार को ताला खुलवाया, तो यहाँ पे जो इसका सही वाक्य दिया हुआ है वह है दुकानदार ने ताला खोला, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से सही वाक्य पहचानिए। तुम तुम्हारा काम करो, जैसा देश वैसा वेश, आप इधर बैठो, सीता गुणवान स्त्री है, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, जैसा देश वैसा भेष, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। अनुयायी, निस्वार्थ, विशेषतया या फिर प्राणायाम, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा प्राणायाम, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी अनुयायी जो होता है यहाँ पे अनुयायी इस तरीके से लिखा जाएगा। निस्वार्थ जो है यहाँ पे निह के बाद विसर्ग लगेगा, फिर स्वार्थ इस तरीके से लिखा जाएगा, निस्वार्थ। और विशेषतया नहीं होता है, विशेषतया होता है, विशेषतया, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है पहले से शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। सूची, पैतृक, महत्व या फिर यानी, तो यहाँ पे जो अशुद्ध शब्द है वह हो जाएगा यानी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यानी में छोटी की मात्रा नहीं बड़ी की मात्रा लगेगी, तो ऑप्शन डी यहाँ पे अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है, इसका शुद्ध रूप ये होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन इसमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, कौन सा यहाँ पे शुद्ध वर्तनी का शब्द है। उपरोक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त या फिर उपर्युक्त, कौन सा यहाँ पे शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, उपर्युक्त यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले कथन की पहचान कीजिए। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, हमें सीधे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, दिल्ली जमुना के किनारे पर बसी है, होली फाल्गुन मास में मनाई जाती है, तो इस यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाले कथन का चयन करना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, होली फाल्गुन मास में मनाई जाती है, यह बिल्कुल सही यहाँ पे लिखा हुआ है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे प्रतिज्ञा गलत लिखा हुआ है, प्रतिज्ञा इस तरीके से लिखा जाएगा, और अनुसरण गलत है, यहाँ पे अनुसरण होता है, अनुसरण, और यहाँ पे जो जमुना लिखा हुआ है जमुना नहीं होगा, यमुना होगा, दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे है, तो ऑप्शन डी जो है इसमें कोई त्रुटि नहीं है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सादृश्य, सादृश्य, सादृश्य या फिर सादृश्य, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, सादृश्य जो है सादृश्य इस तरीके से लिखा जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है श्री कृष्ण के अनेकों नाम
नाम है का शुद्ध रूप होगा। तो अनेकों यहाँ पे गलत रूप में प्रयोग हुआ है। अनेक जो है अपने आप में बहुवचन है, उसमें अनेकों लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो श्री कृष्ण के कई नाम हैं, श्री कृष्ण के विभिन्न नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अनेकों नहीं होगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है शमशान, सच्चिदानंद, संसारिक या फिर घनिष्ठ। कौन सा यहाँ पे शुद्ध वर्तनी का शब्द है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जो है यहाँ पे शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी शमशान में आधा सा रहता है, शम शान, इस तरीके से लिखा जाएगा। और संसारिक जो होता है वह सांसारिक लिखा जाता है, सांसारिक, इस तरीके से। और घनिष्ठ नहीं होता है, घनिष्ठ होगा, घनिष्ठ, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो शुद्ध रूप होगा, पहले से जो शुद्ध रूप में लिखा हुआ है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत वर्तनी के वाक्य की पहचान कीजिए। मेरा नाम राधा रमण है, कृष्ण बंसी बजाते हैं, विक्रमादित्य लोकप्रिय शासक थे, संज्ञा के 4 उदाहरण दो। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा गलत वर्तनी है। तो यहाँ पे कृष्ण बंसी बजाते हैं, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, क्योंकि बंसी जो नहीं होता है यहाँ पे ये वंशी होगा, वंशी। तो यहाँ पे तो वर्तनी में जो है अशुद्धि है। तो इसका जो सही आंसर होगा, यानी कि गलत वर्तनी वाला जो वाक्य है वह ऑप्शन बी है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। उज्ज्वल, उद्दंड, चौकन्ना, निरामिष। तो यहाँ पे जो उज्ज्वल लिखा हुआ है यही यहाँ पे गलत है, क्योंकि उज्ज्वल में दोनों जा आधा रहते हैं, इस तरीके से लिखा जाता है उज्ज्वल। और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसका ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो हमेशा ये पूछा ही गया है। तो ऑप्शन है यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, पौधे का जल से सींच रहा है श्याम, श्याम पौधे सींच रहा है, जल से सींच रहा है श्याम पौधे को। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, श्याम पौधे सींच रहा है। अब श्याम पौधे सींच रहा है का मतलब हो जाएगा कि हाँ पानी से ही सींच रहा है, वहाँ पानी या जल से लगाने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो श्याम पौधे सींच रहा है, इसके भावार्थ में ही सम्मिलित है कि वह पानी से ही पौधे सींच रहा है। तो यहाँ पे जल नहीं लगेगा, तो इसलिए यही इसका शुद्ध वाक्य होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? बच्चे ने कहा था आप पर आपने नहीं सुना, पेड़ से पत्ता गिरा, अमित ने जेब से 10 रुपये का नोट निकाला, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे पूछा गया अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो यहाँ पे सदैव नहीं होता है, सदैव की वजह से गलत हो जाएगा। यहाँ पे सदैव लिखा जाता है, सदैव, ये वर्तनी इसकी शुद्ध है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे अशुद्ध वाक्य है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य यहाँ पे पूछा गया है, मैं सारी रात भर जागता रहा, दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है, प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है। कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है। या वाक्य यहाँ पे पहले से शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। बाकी ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है मैं सारी रात भर जागता रहा, तो इसका जो शुद्ध रूप होगा यह होगा मैं सारी रात जागता रहा, भर नहीं लगेगा। दिन भर वह कड़े परिश्रम करता रहा, इसका शुद्ध रूप होगा दिन भर वह परिश्रम करता रहा। प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो इसका जो शुद्ध रूप होगा यह होगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो जो यहाँ पे पहले से शुद्ध रूप में लिखा हुआ है वह है ऑप्शन डी, और ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। एकांतिक, बहिरंग, निर्दय, प्रमाणिक। कौन सा यहाँ पे अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। एकांतिक जो यहाँ पे लिखा हुआ है यह अशुद्ध रूप में है, क्योंकि इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा एकांतिक। एकांतिक ये इसका शुद्ध रूप है। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है यही इसकी वर्तनी शुद्ध है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। विदुषी, अंत्याक्षरी, कुमुदनी, व्यवहारिक। कौन सा यहाँ पे किसकी वर्तनी अशुद्ध है? तो ऑप्शन डी में जो व्यवहारिक लिखा हुआ है इसकी वर्तनी अशुद्ध है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा व्यावहारिक।
ये इसका शुद्ध रूप होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध शब्द चुनिए। औद्योगिक, औद्योगिक, औद्योगिक या फिर औद्योगिक, कौन सा इसका शुद्ध रूप है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है औद्योगिक बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित होती है, रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप होगा। यहाँ पे अजस्र का शुद्ध रूप बताना है कौन सा, यहाँ पे अजस्र का जो वर्तनी है कौन से ऑप्शंस की सही है यहाँ पे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अजस नहीं होगा, यहाँ में सा में रा रहेगा इस तरीके से। एक मिनट, इस तरीके से अजस्र यहाँ पे शुद्ध रूप होगा, ये मिसप्रिंट हो गया है तो यहाँ पे सा में आधा रा रहेगा अजस्र के। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अत्योक्ति, कवित्री, पूज्य या फिर पक्षीगण, कौन सा यहाँ पे शुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। कवित्री जो है यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध रूप में। एक मिनट, इसका पूछा गया है कि कौन सा शब्द जो है शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहाँ पे पक्षीगण जो है यह बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। कवित्री नहीं होता है, कवयित्री होता है, कवयित्री, ये इसका शुद्ध रूप होता है। तो यहाँ पे पक्षीगण जो है वह पहले से शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिज्ञ का विलोम नहीं है। अभिज्ञ का विलोम क्या नहीं है? अज्ञ, चतुर, अनभिज्ञ या फिर अभिज्ञ। तो अभिज्ञ का जो विलोम नहीं होगा वह है ऑप्शन बी, चतुर जो है यह अभिज्ञ का विलोम नहीं होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओत पड़ोस शब्द का विलोम शब्द है? विहीन, अनीश, प्रगामी या फिर संयुक्त। तो ओत पड़ोस शब्द का जो विलोम शब्द होगा यह हो जाएगा विहीन, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से सही सुमेलित नहीं है? अर्जित का उपलब्ध, अदोष का सदोष, अवेक्षा का अन्वेक्षा या फिर आलोक का तिमिर, कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। अर्जित का जो उपलब्ध दिया हुआ है या सही सुमेलित नहीं है, अर्जित का सही जो आंसर होगा वह हो जाएगा अनर्जित। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? अतिवृष्टि का अनावृष्ट, ग्राह्य का त्याज, स्वार्थ का हितार्थ या फिर अनुग्रह का विग्रह, कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। स्वार्थ का जो हितार्थ दिया हुआ है या सही सुमेलित नहीं है, स्वार्थ का जो सही विलोम होगा वह हो जाएगा परमार्थ, परमार्थ। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? छली का निश्चल, भोगी का योगी, जागृत का शयन या फिर निष्काम का सकाम, कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। जागृत का शयन जो है यहाँ पे सही नहीं है। जागृत का जो सही विलोम होता है वह होता है सुसुप्ति, सुसुप्ति जो है इसका सही विलोम होगा, जागृत का शयन विलोम नहीं होता। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कृपा का विलोम है? कृपा का विलोम क्या हो जाएगा? तो कृपा का जो विलोम होगा यह हो जाएगा कोप, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, औरस का विलोम है? औरस का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए है प्रदत्त, ऑप्शन बी है जारज, ऑप्शन सी है नीरज या फिर अनुरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, औरस का जो सही विलोम होगा वह हो जाएगा जारज, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? उपत्यका का अधिपत्यका, मृदुल का रुक्ष, अर्पण का समर्पण या फिर चांचल्य का अस्थैर्य, कौन सा विलोम युग्म है जो कि त्रुटिपूर्ण है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। अर्पण का जो समर्पण दिया हुआ है यह यहाँ पे सही नहीं है। अर्पण का जो विलोम होता है वह ग्रहण होता है, ना कि समर्पण होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? भूषण का पूषण, निरत का विरत, यौवन का जरा या फिर अनायास का सयास, कौन सा यहाँ पे जो है त्रुटिपूर्ण है? तो ऑप्शन ए में जो भूषण का पूषण दिया हुआ है या सही सुमेलित नहीं, यह सही विलोम नहीं है इसका, क्योंकि भूषण का जो विलोम होता है यह दूषण होता है, ना कि पूषण, दूषण होगा इसका सही विलोम। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे त्रुटिपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन शब्द का विलोम शब्द है? पुरातन, वर्तमान, अर्वाचीन या फिर विपुल। प्राचीन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो प्राचीन का जो विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा अर्वाचीन। प्राचीन मतलब पुराना, अर्वाचीन मतलब नया। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 60 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया,
और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर हमें कुछ बेहतर करने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।